नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 का अगर आप करंट स्टेटस चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये अकाउंट वेरिफिकेशन में रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस इस तरीके से प्रॉब्लम शो कर रही है। हालांकि आपका फॉर्म वेरीफाइड है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट स्टेटस में वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी इस तरीके से शो हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन डेट भी दिख रही है 27/2/2025। तो दोस्तों ऐसे में जो पीएफएमएस की प्रॉब्लम है रिस्पांस पेंडिंग की, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। और दोस्तों यहाँ पर वेरीफाइड वाले छात्रों का पेमेंट भी आने लगा है। जो यहाँ पर वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, जिन छात्रों का पेमेंट नहीं आया है उनका पेमेंट कब तक आएगा, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। अगर आज की बात करें तो आज का करंट स्टेटस यहाँ पर वेरीफाइड हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 4/3/2025 जो यहाँ पर आज की डेट है। आज की डेट का हम आपको करंट स्टेटस दिखाने वाले हैं, जिसमें अभी रिस्पांस पेंडिंग दिखा रहा था वही फॉर्म हमने दोबारा से लॉगिन करके आपको दिखाया। देख सकते हैं यहाँ पर अकाउंट वेरिफिकेशन इनका कंप्लीट हो चुका है, वेरीफाइड बाय बैंक से इनका वेरीफाइड भी हो चुका है। अगर आपका नहीं हुआ है, अभी भी आपको रिस्पांस पेंडिंग दिख रहा है, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, तो यहाँ पर आपको पहले जाना है अपना एनपीसीआई चेक करना है कि आपके अकाउंट से एनपीसीआई लिंक है या नहीं लिंक है। कैसे चेक करना है, इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि आप लोग अपना एनपीसीआई से अपना अकाउंट कैसे चेक करेंगे कि एनपीसीआई से अकाउंट लिंक है या नहीं लिंक है। आधार की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं और यहाँ पर एनपीसीआई पोर्टल से डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं। अगर ये आप वहाँ पर चेक लेते एक्टिव है तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं, ये आपका ऑटोमेटिक वेरीफाइड हो जाएगा। थोड़ा समय लग सकता है, ये पोर्टल पे अपडेट होने में करंट स्टेटस में समय लग सकता है, हालांकि ये आपका अप्रूव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका इनएक्टिव है तो इसके लिए यहाँ पर आपको अपनी बैंक जाके इसे एनपीसीआई लिंक कराना रहेगा, या ऑनलाइन प्रोसेस भी हमने बताया हुआ। ऑनलाइन तरीके से भी आप अपना एनपीसीआई अपने मोबाइल फ़ोन से ही लिंक कर सकते हैं अपने अकाउंट से। उसका भी वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या सर्च करोगे तो आपको वीडियो में मिल जाएगा कि आप कैसे अपने एनपीसीआई से अकाउंट लिंक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बात करेंगे, यहाँ पर आप लोगों का अगर वेरीफाइड हो चुका है वेरीफाइड बाय बैंक, अब दोस्तों बात करेंगे जो आपका पेमेंट है। यहाँ पर आपका वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी इस तरीके से यहाँ पर वेरीफाइड हो चुका है 27/2/2025, जो कि अभी हमने बताया था 25/2/2025 27/2/2025 को आपका फॉर्म वेरीफाइड हुआ, जो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं जिस स्टूडेंट का, उनका यहाँ पर 27/2/2025 को फॉर्म वेरीफाइड हुआ। अब दोस्तों इनका पेमेंट कब तक आएगा, तो दोस्तों इसका पेमेंट बहुत से छात्रों का, अगर आपका ये डेट जो यहाँ पर आपकी वेरीफाइड डेट है ये 25 फरवरी से पहले की है, तो आपका पेमेंट 28 फरवरी को आ चुका है। 28 फरवरी में आपका पेमेंट रिलीज किया गया था। बहुत से छात्रों का यहाँ पर 28 फरवरी को फॉर्म जो पैसा है वो रिलीज किया गया था, लेकिन अभी भी बहुत से छात्रों का पैसा नहीं आया है। अगर आपका फॉर्म 27 या 26 या फिर इस बात का है 28 तारीख का वेरीफाइड है, या आपका 2 तारीख का, 1 तारीख का, इस तरीके से अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड है, क्योंकि वेरीफाई का जो काम है वो 6 मार्च तक चलने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर आपका डेट वाइज यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन आपका पेमेंट आपको कैसे चेक करना है, तो दोस्तों जिनका पेमेंट चेक करना होता है पीएफएमएस पे, वो डायरेक्ट अपना पेमेंट चेक कर सकते हैं। तो पीएफएमएस पे पहले हम आपको दिखा देते हैं पीएफएमएस पे आपको पेमेंट कैसे चेक करना है। पीएफएमएस पे पेमेंट चेक करने के लिए आपको डालना है अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में डीबीटी स्टेटस, आपको डीबीटी स्टेटस लिख कर सर्च करना है। इसका भी डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी पेमेंट डिटेल, इस पर क्लिक करोगे, आप डायरेक्ट आप इस पोर्टल पे आ जाओगे। इसका लिंक हमने बता ही दिया, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फिर यहाँ पर दोस्तों अपना पेमेंट चेक करने के लिए कैटेगरी का ऑप्शन दिया हुआ है, इस कैटेगरी के ऑप्शन पे आपको जाना है। फिर नीचे यहाँ पर आना है, बहुत सारी योजनाएं दी हुई हैं। अगर आपको यूपी स्कॉलरशिप का पेमेंट चेक करना है तो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है। यहाँ पर आपको एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। इसको यहाँ पर टिक करोगे, फिर दोस्तों नीचे यहाँ पर आना है, अपना एप्लीकेशन नंबर जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर एंटर करोगे। जो कैप्चा कोड दिख रहा है इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करके सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, आपकी डिटेल दिख जाएगी। तो यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड फिलअप कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करोगे नीचे यहाँ पर आपकी डिटेल ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट डिटेल यहाँ पर आपकी ओपन हो जाएंगी। हालांकि यहाँ पर देख सकते हैं पहले इनका वेरिफिकेशन रिजेक्ट किया गया था 24 फरवरी को, इसके बाद दोबारा से इनका फॉर्म वेरीफाइड हो चुका है। देख सकते हैं 2 बार इनका रिजेक्ट किया, इसके बाद इनका फॉर्म वेरीफाइड भी हो चुका है।
यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वेस्ट डेट 25 फरवरी को, यानी कि अभी हमने बताया कि 25 फरवरी से पहले जिनका फॉर्म वेरीफाइड हुआ उनका स्कॉलरशिप आ चुका है, उनके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। क्रेडिट डेट भी देख सकते हैं यहाँ पर अमाउंट 21,200 रुपये इनके अकाउंट में। और यहाँ पर क्रेडिट डेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 28 फरवरी 28/2/2025 के डेट में इनके अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट किया गया था। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 तारीख तक जिनके फॉर्म वेरीफाइड हुए थे उनका पेमेंट आ चुका है। इसके बाद अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड हुआ है 25 फरवरी के बाद जिनका फॉर्म वेरीफाइड हुआ उनका पेमेंट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम शो कर रहा है, जब आप यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं इनका पेमेंट दिख रहा है। अगर आपका 25 फरवरी से पहले वेरीफाइड हुआ था, जिनका बाद में हुआ है उनका हम आपको दिखा देते हैं क्या प्रॉब्लम शो कर रहे हैं, उनका क्या सोल्यूशन है। तो उनका हमें स्टेटस आपको दिखा देते हैं, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के। जिनका भी 25 तारीख के बाद फॉर्म वेरीफाइड हुआ है उनका अगर आप स्टेटस चेक करोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर कैप्चा को डाल के सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नो रिकॉर्ड फाउंड की इस तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम शो करेगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों, यहाँ पर अगर आपका नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है तो आप अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे और आपका पैसा कब तक आएगा। अगर आप दोस्तों नो रिकॉर्ड फाउंड की प्रॉब्लम आ रही है, दोस्तों अगर आपको नो रिकॉर्ड फाउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, इसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर जो बेनिफिशियरी वैलिडेशन स्टेटस है इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ही इंटर रहने देना है। जो यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड की प्रॉब्लम आ रही है उनको हम बता रहे हैं उनको क्या करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर पड़ा रहेगा। इसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कैप्चा कोड एंटर करके सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम डिटेल क्लिक कर, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कैप्चा कोड डाल लिया है। फिर इसके बाद हम सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों आप सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कैप्चा कोड गलत हो चुका है। कैप्चा कोड हम दोबारा से फिलअप करते हैं। यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड दिख रहा है इस कैप्चा कोड को हम यहाँ पर दोबारा से सही से फिलअप कर लेते हैं। कैप्चा कोड हम यहाँ पर दोबारा से फिलअप करने के बाद फिर से आपको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करोगे नीचे यहाँ पर आपका स्टेटस ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका स्टेटस ओपन हो चुका है। तो स्टेटस में आप लोगों को क्या देखना रहेगा, स्टेटस में आपका यहाँ पर सब कुछ सही होना चाहिए। सब कुछ मतलब यानी कि यहाँ पर आपका क्या क्या सही होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका NPCI स्टेटस देख सकते हैं वैलिडेट हो चुका है। इनका NPCI बिल्कुल एक्टिव, आपका ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपका NPCI में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड हो चुका है तो यहाँ पर यह देखेंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज़ यहाँ पर आपके अकाउंट में चेक कर लेनी है, ये आपको चेक करना मैंडेटरी है। आपका NPCI आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका NPCI क्लियर नहीं है तो यहाँ पर आपको अपना NPCI क्लियर कर लेना है। और बाकी पेमेंट की बात करें, आपका जो पेमेंट है पेमेंट तभी शो करेगा जब यहाँ पर आपका रिलीज होने वाला होगा। तो पेमेंट आपका 31 मार्च से पहले कभी भी पेमेंट आ सकता है। 31 मार्च आप लोगों की लास्ट क्लोजिंग डेट है। तो यहाँ पर आपका 31 मार्च से पहले किसी भी डेट में आपका पेमेंट आ सकता है। वो आपका 10 तारीख को भी आ सकता है, होली से पहले। मान के चलिए 10 तारीख को आपका पेमेंट आ ही जाएगा। होली से पहले करीब करीब छात्रों का पैसा आ जाएगा। उसके बाद की बात जो है जिनका फॉर्म वेरीफाइड होगा उनका लास्ट में जाएगा। तो आपको 10 मार्च तक आपको वेट करना है। जिनका फॉर्म वेरीफाइड हो चुका है 10 मार्च तक उनके अकाउंट में पेमेंट भी आने लगेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।